हेलो फ्रेंड्स, आज अपने प्रश्नावली 1.5 की प्रश्न 4 से स्टार्ट करेंगे। यदि सामुच्चय यू के घटक दिए हुए हैं 1 2 3 4 अप टू 9 तक और सामुच्चय ए के घटक दिए 2 4 6 8 और सामुच्चय बी के घटक दिए हुए 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि ए योग बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और सेकंड दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये जो आपको दो नियम दिए हैं, ये क्या बोलते हैं, ये दोनों जो आपको यहाँ पे दिया है ये ड मॉर्गन के नियम है। ड मॉर्गन के नियम क्या है? जैसे इसमें पहला नियम क्या दिया हुआ है कि जैसे इसका फर्स्ट नियम है कि ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका क्या, यहाँ पे यूनियन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डैश सेपरेट दे दोगे, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कंप्लीट। उसी तरह सेकंड नियम इसका क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन, और सेपरेट लिख दोगे कि ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट। ये क्या दो मॉर्गन के नियम है, तो इसका प्रूव करना है अपने। तो पहला देखेंगे अपने, स्टार्ट करेंगे इसका कि ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी के घटक क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मीन्स जब भी आपको ऐसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मीन्स आपको क्या, इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करो, तो यू माइनस क्या करोगे, ए यूनियन बी। कंप्लीट। तो देखो यू के अवे आपने सभी लिखे 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक, माइनस 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स अब यू में से सब ट्रप कर दोगे ये घटक, तो देखो यहाँ से क्या, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, आपको उस तरह से कैंसिल नहीं करना है, ये तो मैं खाली आपको समझाने के लिए इजी पड़े इसलिए कर रहा हूँ। तो देखो आपको यू में से ये सबट्रैक्ट कर दिए, तो मीन्स अब यू में जो भी घटक बचेंगे वो इसका क्या आ जाएंगे, इसका सम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अवय होंगे, एक के सामुच्चय में 1 और 9। उसी तरह देखिए ए डे सब फाइंड करोगे। अब ये इसकी आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइनल कर दी। अब उसी तरह राइट हैंड साइड के लिए आप पहले ए डैश फाइंड करोगे। ए डैश का मीनिंग आप क्या लोगे, कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जैसे ए डैश बराबर ये क्या होगा, यू माइनस ए। मीन्स यू के ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आप कैसे लोगे कि जैसे ए डैश का में ए के सिवाय के जो अवय होंगे ना उसका आंसर होंगे। जैसे 2 4 6 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखने का, इसके सिवाय के यू में से ये अवयव घटा के जो बचे वो लिख दोगे। तो क्या आएगा, ए डैश बराबर यू माइनस ए किया तो इसके अवयव क्या है, 1 3 5 7। उसी तरह बी डैश लिखे तो बी डैश क्या आएगा, यू माइनस बी, तो इसके घटक क्या आ रहे, 1 4 6 8 9। मीन्स अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, तो ये क्या आ रहा है, ए 1 और 9 आ रहा है सामुच्चय में। तो ऊपर देखिए ये अपना इसके पहले का भी क्या था, 1 और 9। मीन्स परिणाम 1 और 2 पर से क्या साबित हो रहा है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह इसका सेकंड वन है कि ए छेद बी, ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स दोनों में है इंटरसेक्शन का, दोनों में है वही अवयव लिखोगे। देखो दोनों में घटक कौन सा है, 2। फिर दूसरा कौन सा, इसमें घटक दिया है और कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फॉर सिंगलटन सेट में 2। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स इसका क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स यू में से सबट्रैक्ट करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो यू में से यू समुच्चय यू के अवयव क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए छेद बी क्या है, 2। मीन्स इसको इसमें से 2 घटा दो, मीन्स जो बाकी के घटक बचे वो आपके इसका आंसर, ये ए का पूरक। जैसे आप ए डैश लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए का पूरक। ए का पूरक का मीनिंग क्या लोगे कि एक
ए के सिवाय के जो भी बचेंगे उसके आंसर आएंगे ए डैश के पूरक में। ए डैश का मीनिंग क्या होगा कि ए समुच्चय जो हो गए तो उसके सिवाय के जो होंगे, ए के सिवाय के, वो उसका ए डैश होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। आप चेक कर लीजिए इजी वे के लिए। उसे बी डैश का इसी तरह बी डैश देखिए, तो बी डैश का पूरक क्या होगा, बी डैश, जैसे बी डैश आपको पता है ना बी डैश कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे बी डैश फाइंड करने के लिए क्या करोगे, बी डैश बराबर यू माइनस बी, मीन्स याद रखने का, इससे उल्टा मीन्स यू में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो बी के, तो उसके सिवाय का जो बचेगा वो क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट होएगा। तो बी डैश है, अब ए यूनियन बी डैश करो तो ये आंसर आ रहा है। तो ये देखिए, ये इसके अवयव और ये परिणाम नंबर, ये एक और दो कैसे आ रहे, दोनों परिणाम एक समान आ रहे, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक और दो पर से आपको क्या प्रूव करना, साबित करना, तो जो आपने साबित कर दिया। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वेन आरेख खींचे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, देखो ये द मॉर्गन का नियम है। पहला देखना, आपको ए यूनियन बी डैश दिया हुआ है, तो आपने इसके अभी पहले देखा, इसका क्या होगा, ए डैश यूनियन है तो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन बी डैश होगा। मीन्स एक और दो की जो वेन डायग्राम, जो वेन आरेख होगा कैसा समान आएगा। उसी तरह तीसरा देखिए, तीसरे के लिए क्या दिया हुआ है, तीसरा और चौथे की वेन आरेख कैसी समान आएंगी, क्यों, ए यूनियन बी डैश। तो इसका क्या, अभी मैंने पहले आपको बताया कि क्या होगा, ए डैश यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनियन बी डैश होगा। तो मीन्स ये दोनों की वेन आरेख कैसे आएंगे समान, और ये दोनों के वेन आरेख कैसे आएंगे एक समान। कंप्लीट, ये दोनों के वेन आरेख एक समान आएंगे और ये दोनों के एक समान। कंप्लीट यहाँ तक। तब देखिए इसका वेन आरेख कैसे ड्रॉ करेंगे, तो समझिए यहाँ पे पहले कि आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आए जब भी, तब उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ए यूनियन बी। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा। ये देखिए इसमें देखना, ये देखिए ए फिर से देखिए ज़रा, ए यूनियन बी, जैसे आपको ए यूनियन बी डैश की वेन डायग्राम करना, तो कॉम्प्लीमेंट ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करोगे, यू माइनस ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा वो देखिए। तो ए यूनियन बी, ए और जैसे ये सामुच्चय ए है, जैसे आप ए यूनियन बी का पहले आपको वेन आरेख ड्रॉ है, तो सबसे पहले का आप आयत ड्रॉ करोगे। ये आयत को क्या सामुद्रिक समुच्चय यू नाम देते हो। फिर उसके अंदर दो सेट करोगे ड्रॉ, कौन से, ये ए समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी, इसको नाम दोगे ए और इसे नाम दोगे बी। अब आपको यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की वेन आरेख ढूंढने के क्या करोगे आप, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आपका ये पार्ट आएगा, देखो ये आपका ए यूनियन बी आएगा। इसी तरह इसमें देखो ये क्या होगा आपका भाग, तो यू में से ये भाग बात कर दोगे तो इसके सिवाय का कौन सा बचेगा भाग, पोर्शन बच रहा है,
तो देखिए यहाँ पे इसमें भी देखिए मीन्स ये भाग जो आपका होगा, ये भाग क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट। अब देखिए इसकी, तो ये क्या बोला मैंने, फर्स्ट और सेकंड का इन दोनों के कैसे, फर्स्ट और सेकंड के लिए एक ही वेन डायग्राम आएंगे ये वाले। उसी तरह अब तीसरे और चौथे की वेन आरेख देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि तीसरे और चौथे का एक समान क्यों आ गया, क्योंकि मैंने आपको अभी आगे पढ़ा दिया था कि सब डा मॉर्गन के नियम है। क्योंकि आपको क्या दिया है तीसरे के लिए, देखिए तीसरा आपको क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा इंटर, यहाँ पे सॉरी इंटर, ये क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनियन बी डैश। तो देखो चौथा परिणाम आपका वही है, तो इन दोनों की आलेख कैसे आगे समान। तो आपका देखो वेन डायग्राम किसका दौड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला भाग इसमें देखिए तो कौन सा होगा, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा, ये पार्ट है जो आपका, ये वाला पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स यू में से ये भाग सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसके सिवाय का जो बचेगा ये आपका ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन से सारे भाग आएंगे, ये वाला देखना। कंप्लीट। तो ये भाग आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न नंबर, अब आपने इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मान लीजिए किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का सामुच्य, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सामुच्य सार्वत्रिक समुच्चय U है। U क्या है कि समतल में स्थित सभी सामुच्यों का U क्या, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सामुच्य ये क्या होगा आपका U है। ओके। ए उन सभी त्रिभुजों का सामुच्य है कम से कम जिनके कोण साइड से भिन्न है, जिनमें से कम साइड से भिन्न है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए है। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए होगा आपका, पहले तो क्लियर। तो देखो यू आपको क्या दिया है कि यू समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है यू। और ए क्या है कि ये ए कम से कम से कम साइड का कोण से भिन्न, साइड के कोण से भिन्न मीन्स साइड का कोण वहाँ पे नहीं है। तो ए डैश क्या होगा, उससे ऊंधा कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मीन्स उससे ऊंधा मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए क्या हो जाएगा, जो भी सब त्रिभुज है वो से सभी साइड के कोण हो जाएंगे। जैसे त्रिभुज होंगे ये सभी, ये कितने, ये सभी साइड के कोण के हो जाएंगे। तो मीन्स ए डैश क्या हो जाएगा, समबाजु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का समुच्चय हो जाएगा। क्यों? ए आपको क्या दिया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए समतल में स्थित, सॉरी, यू क्या दिया हुआ आपको, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू। ए क्या था कि कम से कम 1 कोण 60 से भिन्न हो, मीन्स 60 ना हो, तो ए डैश मीन्स उसका उल्टा होगा कि ए डैश मीन्स क्या होगा कि सभी सम त्रिभुज के जो माप होंगे समबाहु त्रिभुज का वो समबाजु त्रिभुज हो जाएंगे, सभी बाजू का माप क्या हो जाएगा 60, तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश समबाजु त्रिभुज का सामुच्चय। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 इसका देखते ही एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन ए डैश, तो ये आपको मैंने आगे थियरी में आगे पढ़ाई दिया था कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यू। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया है, 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डैश बराबर क्या होगा, u माइनस 5, यू में से कुछ भी 5 करो, 5 सार्वत्रिक समुच्चय में से रिक्त समुच्चय बात करते हैं तो क्या मिलेगा, u मिलेगा। u इंटरसेक्शन ए करो, u इंटरसेक्शन ए, तो ये तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए आएगा, कंप्लीट। उसी तरह ये इसमें देखो, ये आपको आगे थियरी में लिखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, 5। और उसी तरह फोर्थ वन देखिए, यू डैश क्या दिया है यहाँ पे, देखिए यू डैश इंटरसेक्शन ए क्या दिया हुआ है, यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो पहले देखिए यू डैश बराबर तो क्या होगा, u माइनस यू, तो ये तो क्या हो जाएगा 5 होगा। तो 5 का इंटरसेक्शन ए से करो तो ये तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5। कंप्लीट यहाँ तक देख लीजिए एक्सरसाइज। अब इसके बाद के लेक्चर में अपने अभ्यास करेंगे प्रश्नावली 1.6 का।